तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती या फिर कहें कि यूपी टेट, ये दोनों ही परीक्षाएं होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक मैं कहूं कि ये अच्छी खबर है कि अब इस संबंध में जो है वो प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं और हम ये कह सकते हैं कि अब इस पे काम तेज़ी से होगा। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की जो इसका प्रस्ताव था और सबको इसी का इंतज़ार था। आपके भी तमाम कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये आयोग कब तक अस्तित्व में आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब तक ये आयोग अस्तित्व में नहीं आ जाता तब तक कोई भी परीक्षा कराना संभव नहीं है। क्योंकि योगी सरकार ने पहले ही कह रखा है कि अब जो कुछ भी कराएगा बेसिक से लेके और हायर एजुकेशन तक यही आयोग कराएगा। जितने भी स्टाफ, चाहे प्रधानाध्यापक हों, प्राचार्य हों या फिर टीचर हों, इन सब की नियुक्ति इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी। अब इसके लिए एक पृष्ठभूमि भी बन गई थी दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 जनवरी 22 का जो पेपर था यूपी टेट का, वो लीक हो चुका था और कई बार ये इसको टालना पड़ा और बाद में ये परीक्षा कहीं जाके कराई गई। तो इस तरह के आरोप लगते रहे पीएनपी पे। इसीलिए सरकार ने सोचा कि पीएनपी को क्यों न बाहर करके किसी एक उच्च अधिकार प्राप्त संस्था को ये मामला, ये सारी जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि वो पूरी पारदर्शिता से इन परीक्षाओं को वो संपन्न करा सके। तो वो प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से 7-8 महीने से हम लोग भी चिल्ला रहे हैं कि ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किसी कारणवश अभी निकाय चुनाव की वजह से ये चीज़ें फंस गई। लेकिन आपके लिए एक ये अब अच्छी खबर है कि जो एक आप लोगों को याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है इस जो आयोग का है, इसका खाका बनाने के लिए। तो खाका का मतलब यही कि कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या रूपरेखा होगी, ये सारी चीज़ें एक ड्राफ्ट बनाने के लिए किया गया था। और जो ड्राफ्टिंग के लिए समय हो, 4-5 दिन का समय दिया गया था, वो समय भी पूरा हो चुका है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो ड्राफ्ट है ये भी ऑलरेडी बन चुका है। अब बस इंतज़ार है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और उस पर फर्दर जो भी उनके द्वारा सुझाव दिए जाएंगे कि यहाँ चेंज करना है, यदि कुछ उनको लगता है ऐसा, और फिर इसके बाद ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। आप लोग को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। तो संभवतः ये आयोग इसमें पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाए और इसको एक तरह से कहें कि सरकार की जो मंजूरी है वो मिल जाए और ये अपना काम करना शुरू कर दे। यदि ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि इसी वर्ष यूपी टेट और यूपी सुपर टेट दोनों परीक्षाएं हो पाने की या कहें कि कराए जाने की प्रबल संभावना है। और हम तो ऐसा मान ही के चल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से न तो यूपी टेट हो पाया और भर्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, 5 सालों से कोई भी भर्ती नहीं आ पाई है। और शायद हम कह सकते हैं कि यही वजह रही कि भर्तियां भी सरकार नहीं ला पाई। और मामले कुछ कोर्ट में भी बीएड बीटीसी का आप लोग जानते हैं कि ये पहले से ही चल रहे हैं। तो ये सारी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से ये वैकेंसी नहीं आ पाई थी। लेकिन ये आयोग जैसे ही अस्तित्व में आ जाता है, ये बन जाता है, ये अपना कार्य करना शुरू कर देता है, तो आप मान के चलिए कि यूपी टेट भी बहुत जल्दी करा लिया जाएगा और सुपर टेट भी मान के चलिए कि इस वर्ष के अंत में हम ऐसी संभावना है कि सुपर टेट भी आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आपके हैं वो सुपर टेट के संबंध में ही है कि सर सुपर टेट कब आएगा। तो आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, सुपर टेट तो आएगा, इस वर्ष के अंत में ही आएगा, हम अभी तक यही कह रहे हैं। एक सवाल आपका हो सकता है कि ये आयोग कब तक अस्तित्व में आ जाएगा। तो अभी मई में हम मान के चल रहे हैं कि 20 दिनों का समय लगभग बचा हुआ है, 20-25 दिनों का। तो आप ये कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे मई में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी अधिकतम हम कहें तो 10 जून तक ये आयोग अपने अस्तित्व में आ जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जैसा कि मैंने आपको कहा कि होने वाली है और इसमें शायद इस प्रस्ताव को भी अप्रूव कर दिया जाए। तो अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और इतना मैं इसलिए आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, इसको पढ़ते लिखते रहिए, क्योंकि 10 सब्जेक्ट लगभग आपको पढ़ने होते हैं। जो पुराना पैटर्न है इसमें ये भी तमाम सवाल आ रहे थे कि सर क्या आप यूपी टेट के जो नंबर हैं वो जोड़े जाएंगे या फिर नहीं। तो अभी फ़िलहाल पुराने पैटर्न को ही आप मान के चलिए, जो शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा होती है
तो उसके अंक 60% और बाकी एकेडमिक के आपके 10% जोड़े जाते हैं। तो इस तरह से ही अभी आप मान के चलिए। देखिए कोई भी पैटर्न आएगा उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप यदि तैयारी किए रहेंगे तो जो कुछ भी जिस तरह से भी उसका प्रोफार्मा बनेगा, हालांकि अभी नहीं है इसलिए हम कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते, इसीलिए कह रहे हैं कि आप पुराने पैटर्न के अनुसार ही अपने आप को तैयार कीजिए। सब्जेक्ट्स तैयार हैं आपके तो फिर पैटर्न कोई भी हो आपको फ़ायदा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि आप ये सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहिए और विश्वास कीजिए। अब प्रक्रिया जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रहे हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा और अच्छे खासे पदों पर मिलेगा। नियर अबाउट मैं मान के चल रहा हूँ कि 70,000 यानी 70,000 के लगभग आपको वैकेंसी हाल फिलहाल इस वर्ष के अंत में देखने के लिए मिल सकती है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।